अब अगर आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और अगर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो अब आप पर कार्रवाई हो सकती है और ना तो आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे ना ही कोई ठेका पे काम कर पाएंगे, क्योंकि एडीजी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पे अब यही बात कही गई है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद हमारे साथ है। क्या लगता है, एडीजी की तरफ से जो लेटर जारी किया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अब अगर आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो अब सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय से ये पत्र निकला है, इसका संदर्भ संबंधित अधिकारी से निश्चित तौर पर पूछा जाना चाहिए। लेकिन हमारा जो पत्र का संदर्भ मुझे मालूम पड़ता है वो ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन या कोई अपनी वॉइस रेज करते हैं, उनके लिए कोई बैन नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय की जाती है, जान माल की क्षति होती है या फिर कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है इसकी आड़ में, तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस पर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो ये इसका संदर्भ मालूम पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष शायद इसको कुछ ज़्यादा तूल दे रहा है। विपक्ष तो कह रही है कि तानाशाही है, आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। इस तरह में आम लोग आवाज उठा सकते हैं, बेहिचक अपनी बात कह सकते हैं, सरकार के सामने जो ग्रीवांसेज है उसको रख सकते हैं। सरकार के संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, मंत्री जो भी हैं, उनके अगर विभागीय संबंध कोई भी उनके ग्रीवांसेज हो, उनको लेकर के लिखित या मौखिक तौर पर अपनी बात कह सकते हैं। पब्लिक डोमेन में अगर धरना प्रदर्शन होता है तो उसके लिए भी मनाही नहीं है। लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की आड़ में अगर कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, स्टोन पेल्टिंग होता है या फिर इस तरह से कोई कृत्य किया जाता है जिसमें जान माल की क्षति हो, पब्लिक प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है, तो ऐसी घटनाएं अगर होती है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कोई नई बात भी नहीं है। मुझे लगता है कि पुलिस मुख्यालय ने वही पुरानी बातें जो कानूनन जो लागू होती रही है, धरना प्रदर्शन में कोई हिंसक गतिविधियां होती है तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई पहले से भी होती है। मुझे लगता है कि ये पत्र एक बार फिर से निकाला गया है। शायद पब्लिक डोमेन में पुलिस मुख्यालय अपनी बात एक बार दोहराना चाहता हो पब्लिक अवेयरनेस के लिहाज से, शायद इसके लिए ये पत्र निकला हो। लेकिन यह अचानक से क्यों निकला? क्योंकि पहले भी इस तरह की धरना प्रदर्शन होते रहा है बिहार में, चुनाव के समय भी हमने देखा था। लेकिन आखिर क्या कारण रहा है कि एडीजी के तरफ से यह अचानक से यह पत्र जारी कर दिया गया? देखिए, ये अचानक पत्र है या क्या संदर्भ है या टाइम मोमेंट के लिहाज से ये मुख्यालय से पूछा जाना चाहिए। लेकिन मुझे जो संदर्भ मालूम पड़ता है वो यही है कि ये एक अवेयरनेस के लिहाज से ये पत्र जारी किया गया होगा। और ये बातें पहले से भी कानूनन है कि अगर धरना प्रदर्शन होता है उसमें उसकी आड़ में कोई आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है, किसी भी तरह का अगर हिंसक गतिविधि होती है तो कार्रवाई तो होती ही है। ये बातें पहले से ही है। ये लिख देने से ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक गतिविधियों को बैन किया गया है, कोई गैग ऑर्डर नहीं है। लेकिन आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें, आवाज उठाएं, धरना करें, प्रदर्शन करें, तो उसके लिए कोई बैन नहीं है। लेकिन उसकी आड़ में अगर कोई हिंसक गतिविधियां होती है, आपराधिक गतिविधियां होती है, तो निश्चित तौर पर जो धाराओं के तहत जो चार्जेस लगने चाहिए वो लगेंगे। यही बात है, मुझे ये समझ में आ रही है। साफ तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता हैं निखिल आनंद, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से यह लेटर जारी किया गया है, पहले भी यह लेटर हुआ था, लेकिन अब जब यह लेटर जारी किया गया है तो साफ तौर पे अब लोकतांत्रिक के अनुसार अगर आप अपनी आवाज़ को उठाते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको ध्यान रखना होगा कि कोई हिंसक, जिस तरह से हिंसक होता है कभी कभी पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक डोमेन को तोड़ फोड़ किया जाता है, उन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आपको ये नहीं करना है। साफ तौर पे बीजेपी का यही कहना था। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।